गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा चैप्टर जो है ग्रोइंग अप पेन्स उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि समीर और उसके पेरेंट्स जो थे उनके अपने अलग अलग भय थे और समीर जो था वो अपने पेरेंट्स से प्राइवेसी चाहता था और उसे लगता था शायद उसके पेरेंट्स और उसके बीच में किसी प्रकार का अंतर आ चुका था जो विचारों का था। अब आगे वो कहना चाह रहा है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, अप्पा इज़ वॉचफुल, अप्पा बहुत निगरानी रखते थे, एंड वेरी बहुत चिंतित थे, व्हेन ही मीट्स मी जब कभी वो मुझसे मिलते थे। ऑफ कोर्स निसंदेह हिज आइज़ ग्लीम विद जॉय, उनकी आंखें जो थी वो खुशी की चमक से भर उठती थी। वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब कभी मैं उनकी उपस्थिति में घर में घूमता था। बट इज़ इट एज स्पॉन्टेनियस, परंतु यह जो था स्वाभाविक सी बात थी। एज इट यूज टू बी, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा करते थे। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ, और या फिर मैं महसूस करने में अयोग्य था उनके इस प्रेमपूर्ण व्यवहार को, गर्माहट को। बिकॉज ऑफ द कर्टेन, शायद उस कर्टेन पर्दे की वजह से जो हमारे बीच आ चुका था। दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, जो कि हमारे बीच आ चुका था। मे बी, शायद, बिकॉज ऑफ द कर्टेन, उस पर्दे की वजह से, उस दरार की वजह से, ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, वो मुझे एक अलग ही समीर देखने लगे थे, मतलब मुझ में अलग ही रूप देखने लगे थे। ए रैदर मिस्ट्री फिगर, एक अलग सा ही धुंधली सी आकृति। इम्प्रेसिव, अनिश्चित, वेग, अस्पष्ट एंड इल्यूसिव, और मायावी। इस प्रकार से वो मुझे मानने लग गए थे कि शायद कोई जादू टोना मेरे ऊपर हो गया है। डेवलपिंग ए फॉर्म, और एक इस प्रकार से आकृति विकसित हो गई है। दैट, जो कि इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गॉ, जिसे मापना या जिसे समझना उनके लिए मुश्किल हो गया था। मे बी ही टू इज़ स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, शायद वह भी मेरे इस नए आकृति से, नए रूप से डर गए होंगे। इज़ दैट वाई, और इसीलिए एट टाइम्स, समय समय पर, ही मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी ओवरटली अफेक्शनेट, वो कई बार बहुत अतिरिक्त प्रयास करते थे अत्यधिक स्नेह को प्रदर्शित करने में। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता इस बात को, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम, कि क्या शायद वो इस प्रकार करके अपने मन में जो भय है उसको मारने की कोशिश करते थे। विद कॉशियस, सावधानी के साथ, तो ये बात मैं नहीं जानता था। या फिर ही फाइंड सेफली इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, या वो सुरक्षित रूप से मुझे एक बच्चे के रूप में ट्रीट कर रहे थे, कि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। इस बारे में मैं नहीं जानता। ही रन्स हिज फिगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, वो मेरे घने और घुंघराले बालों में अपनी अंगुलियाँ दौड़ाते थे। होल्ड्स माई हेड, मेरा सिर पे हाथ लगाते थे। क्लोज, और नज़दीक करके। पैट्स मी, मेरा सिर थपथपाते थे। आई वुड नॉट से, मैं ये नहीं कहूँगा आई हेट हिम, मुझे इस बात से नफरत थी, फॉर डूइंग दैट, जब वो ये सब काम करते थे। बट आई एम नॉट एबल टू एन्जॉय इट एज आई यूज टू, पर जैसा कि पहले मुझे अच्छा लगता था, अब मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाय अप्पा, कभी ऐसा भी समय था जब पिताजी से इस प्रकार का स्नेह हासिल करने के लिए मैं पूरी दुनिया की कोई भी वस्तु देने के लिए तैयार रहता था। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट, परंतु अब मैं महसूस करता हूँ मानो ऐसा कुछ नहीं था। वॉट अप्पा शुड डू टू मी, चाहे अप्पा मेरे लिए कुछ भी करें। इज़ इट नॉट टाइम, अब ये समय नहीं है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता, दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, कि अब उन्हें मेरे साथ एक वयस्क
की तरह व्यवहार करना चाहिए, स्पेशली मुख्य रूप से व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। और जब भी कभी वो मुझे याद दिलाते हैं तो वो मुझे हमेशा बड़े के रूप में ही, बड़ा समझकर ही व्यवहार करें। आई फॉल एंड स्लीप, एक बार मैं गिर गया और फिसल गया। एंड स्क्रीम विद पेन, और दर्द से चिल्लाने लगा। बिकॉज ऑफ स्प्रेन, क्योंकि मोच आ गई थी। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, माँ जो थी वो बहुत दयालु थी। नॉट अप्पा, पर पिताजी नहीं थे। ही ग्रोन्स, वो चिल्लाए। यू आर 14 समीर, समीर तुम 14 साल के हो। इज़ इट टाइम यू लर्नड हाउ टू बियर पेन, अब समय आ गया है कि तुम सीखो किस प्रकार से दर्द को सहन करते हैं। स्टॉइक करेज, थोड़ी ताकत रखो। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, तुम अब बच्चे नहीं हो। आई कैनॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं उन शब्दों को अभी तक नहीं भूल सकता हूँ। नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, जब पिताजी ऑफिस से वापस लौट गए। आई वॉक अप अम्मा, मैं माँ के पास गया। शी वेलकम्स मी विद ए बिग स्माइल, उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन, परंतु मुस्कुराहट जो थी वो गुस्से में बदल गई। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उनसे पूछा वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स हाउस, कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी के लिए जा सकता हूँ। अम्मा सेज, माँ ने कहा, मस्ट बी बैक बिफोर 9, 9 बजे से पहले वापस आना होगा। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क, मैंने पूछा, क्या जब तक मेरे मित्र वहाँ रहेंगे मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन, समीर, तो माँ ने जवाब दिया, समीर तुम क्या ऐसा सोचते हो कि तुम इतने ज़्यादा बड़े हो गए हो कि अपना निर्णय खुद ही लोगे। रिमेंबर यू आर स्टिल ए चाइल्ड, याद रखो तुम अभी भी बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, चाहे तुम कुछ भी समझो। यू आर एट एन इन बिटवीन एज, तुम एक मध्यस्थ, तुम एक किशोरावस्था में आ चुके हो। दैट रेजेज माई हैकल्स, जिससे मेरा क्रोध बढ़ गया। आई स्टैम्प माई फीट, मैंने अपना पैर पटका। शाउट एट हर, और उनकी तरफ चिल्लाया। आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। ओल्ड इनफ टू बी ओन, और इतना बड़ा कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकूं। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, और मैं अब ये अनुमति किसी को भी नहीं दूंगा कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए। देखिए, जैसी अब कंडीशन होती है आप लोगों की, आपको पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं, आपको वो क्या लगता है कि बार बार आपको ही बोलते जा रहे हैं, वो आपको ही मना करते जा रहे हैं। तो यही इस उम्र में आपके साथ भी होता है, और यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर समीर का भी उदाहरण दिया गया है। बट यहाँ पर एक मोरल है, आप लोगों को क्या देखना है कि इन एंड में, लास्ट में जो है, जो मोरल हमें मिल रहा है कि हमें क्या करना है, अपने पेरेंट्स की जो भी बातें हैं वो माननी होगी, क्योंकि वो एज ए फ्रेंड हमें बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। तो देखिए हम आगे चलते हैं। शी गिव्स मी ए स्टर्म लुक, उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा। एंड एसर्ट फॉर्मली, और दृढ़ता से उन्होंने शब्द कहे। माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा निर्णय एकदम अंतिम निर्णय होगा। नो पार्टी फॉर यू, अब तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है। नॉट टुडे नॉट एवर, ना तो आज जाओगे ना ही आगे जाओगे। आई डोंट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड गॉड, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एक आवारा मवेशी की तरह बाहर घूमो। शी हैज़ हर वे, उनका अपना विचार था। आई मिस द पार्टी, पर इस वजह से मैं पार्टी से चूक गया। बट इट डज़ नॉट इंडियर हर, पर इसकी वजह से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई सल्क, पर मुझे थोड़ा क्रोध आया। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, मैं पूरे दिन उनसे मैंने बात नहीं की। शी कॉक्स मी, पेरिशेट मी टिल आई कम टू हर मॉली कॉडलिंग, और जब मैं उनके पास में मजाक के लिए गया तो उन्होंने मुझे स्नेह भी दिया और मेरी मनुहार भी की। देन आई हग हर एंड क्राई, और फिर मैं उनसे लिपट कर रोने लगा। पैट कम्स हर रिमार्क, और फिर उन्होंने टिप्पणी करते हुए मुझे कहा, एट 14, 14 वर्ष की उम्र में, ए बॉय मस्ट नो
हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन। एक बच्चे को ज़रूरी है ये जानना, ये सीखना कि किस प्रकार अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। दैट इज़ द ट्रबल, यही तो एक समस्या है, मुसीबत है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं बच्चा हूँ? और हैव आई ग्रोन अप, या फिर मैं बड़ा हो गया। कभी तो बोलते हैं बच्चे हो, कभी बोलते हैं बड़े हो। यही समस्या सभी टीनेजर्स में होती हैं। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, जब भी कभी मेरे पेरेंट्स स्पष्ट तरीके से देखते हैं कि मैं क्या हूँ, तो ये तो कभी नहीं देखते हैं, कभी बच्चा बोल देते हैं, कभी बड़ा बोल देते हैं। यही उसकी प्रॉब्लम है। आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ए ग्रोन अप, क्या मैं एक बच्चा हूँ या फिर मैं बड़ा हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं एक समय में तो दोनों हो ही नहीं सकता। मे बी आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, या फिर शायद मैं दोनों का मिक्स हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दैट इज़ वॉट मेक माई फियर सो स्कैरी, और शायद करेंगे